जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू बैक। दोस्तों, आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा ये थंबनेल पढ़ करके कि लटकती तोंद से शर्मिंदगी महसूस होती है तो करें एक एक्सरसाइज। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जन साधारण की फ़ायदे के लिए, इस देशवासियों को फ़ायदे के लिए, दुनिया के तमाम लोगों को फ़ायदे के लिए। हमारी इस वीडियो को जो जो लोग फॉलो करेंगे वो तमाम लोग इस फ़ायदे से लाभान्वित होंगे, और जो इस वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लटकती तोंद से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में, और मोटापा, फैट, इन तमाम चीज़ों से हमारे शरीर का वज़न ज़्यादा होना, इससे कितनी हमें परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितना हमें कष्ट होता है। सामाजिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों हमें नुकसान होते हैं। सामाजिक तौर पर क्या नुकसान होते हैं कि अगर हमारा शरीर भारी भरकम भद्दा शरीर है, मोटा छोटा शरीर है, पेट निकला हुआ है, तो समाज में देखने में भी एक अजीब सा, एक भद्दा किस्म का लगता है। स्मार्टनेस खत्म हो जाती है, सुंदरता में एक कमी आ जाती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है। ज़रा सा चलते हैं, दौड़ते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दम घुटने लगता है। इमरजेंसी पीरियड में कभी हम दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, बैठ करके कोई काम करने में हमें दुश्वारी होती है। बैठते हैं तो तकलीफ़ होती है, फिर बैठ जाएं तो उठने में तकलीफ़ होती है, और इन तमाम चीज़ों से और भी बहुत सारा बीमारियां हमारे शरीर में जो है पैदा होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में एक नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज का कुछ पैंतरे बताऊंगा, जिसको आप अगर अपनी ज़िंदगी में रूटीन में अगर इसको शामिल कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ आप रोग मुक्त जीवन जिएंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे, ज़िंदगी में कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और स्वस्थ रहेंगे और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, शरीर में ऊर्जा बना रहेगा। 80-90 साल तक भी आप जवानों की तरह आप ताकत महसूस करेंगे, शरीर में फिटनेस महसूस करेंगे, एक बॉडी के अंदर में एक अच्छा शेप मिलेगा, एक फिटनेस मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, बाहर में बहुत अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले हैं कि हकीम साहब आप ऐसे क्या चीज़ खाते हैं, ऐसे क्या करते हैं कि आपको इस उम्र में इतना फिटनेस देखने को मिलता है, इतना एनर्जेटिक रहते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से आते हैं, इतना चेहरे पे ग्लो कैसे आता है आपको, क्या राज है? तो दोस्तों और भाइयों, मैं अब दुनिया वालों को क्या बताऊं। ये तमाम चीज़ें पाने के लिए, स्लिमनेस पाने के लिए, फिटनेस पाने के लिए, शरीर में एनर्जी पाने के लिए, और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उन्हें त्यागना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को न चाहते हुए भी उसे अपने लाइफ में अपनाना पड़ता है। बस मैंने भी ऐसा ही किया। जो नुकसान वाली चीज़ें थी ज़िंदगी में उसको मैंने अपने लाइफ से हटा दिया हमेशा के लिए। जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो अपने लाइफ में जो शामिल कर लिया, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन बना लिया। चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, हमारा रूटीन कभी टस मस नहीं होता है। तो अपने रूटीन के हिसाब ज़िंदगी जीता हूँ, तब जा कर के अल्लाह की मेहरबानी से, उस कुदरत की मेहरबानी से मैं स्वस्थ और हेल्दी रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, और भी तमाम बीमारियों से महफूज रहता हूँ,
आज तक कभी किसी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, किसी हॉस्पिटल में दौड़ना नहीं पड़ता है, कोई गोलियां नहीं खानी पड़ती है। गैस, एसिडिटी, हाइपर टेंशन, बीपी, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ने बरी रखा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस उम्र में भी सही सलामत रखा है और दवाइयों और डॉक्टरों और गोलियों से बचा कर रखा है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को, अपने तमाम भाई बहन और बहनों को, बेटियों को, तो हर जो हमारे वीडियो देख रहा है, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप ज़िंदगी की शुरुआत नेचुरल तरीके से करें। कुदरत ने जो हमें तरीका बता दिया है, हमें सिर्फ उस तरीके पर चलना है और देखेंगे कि ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी बदल जाएगी। जिसकी ज़िंदगी झंड है, अगर इस फार्मूले को अपना लिया तो उससे भी अपनी ताकत और अपनी एनर्जी पर घमंड हो जाएगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। तो बस चंद एक्सरसाइज हैं, आप उसको फॉलो करें। सबसे पहले आप अपने ज़िंदगी में, अपने रूटीन में, जब रात में आप सोएं या सुबह में जब सो करके उठें बिस्तर से, तो सबसे पहले जब बिस्तर से उठें तो आप जिस धर्म से भी, जिस मज़हब से भी बिलोंग करते हैं, अगर मुस्लिम हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ करके उठें। आप अगर कोई अदर कास्ट के हैं, अदर धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अपने रब को, अपनी परमात्मा को, अपने ईश्वर को याद करके उठें। उसके बाद आप 500 ml पानी एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट, बगैर ब्रश किए हुए, बगैर कुल्ला किए हुए 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अगर गुनगुना पानी हो तो बहुत बेहतर, और अगर गुनगुना नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल पानी पिएं, लेकिन पानी ज़रूर पिएं एम्प्टी स्टोमक। सुबह बिस्तर से उठते ही आप 2 गिलास पानी से शुरुआत करें। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पानी, सुबह 2 गिलास पानी से शुरुआत करें। और उस पानी को पीना कैसे है? उकड़ू बैठ करके। जैसे गांव और ग्रामीण अंचल में लोग खेतों में टॉयलेट करने जाते हैं, जिस ढंग से बैठते हैं उसको उकड़ू आसन कहते हैं। उसी उकड़ू आसन में बैठ करके और धीरे धीरे घूंट घूंट करके, भले 2 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए, पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गिलास पानी पिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में देखेंगे आपको पेट में गैस, एसिडिटी, बदहज़मी, हर चीज़ से इसमें राहत मिलेगी। गर्म पानी में भी बहुत फ़ायदे हैं, कभी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके। तो कब्ज़ को मिटाता है, आपको मोशन क्लियर होता है। जब गर्म पानी पिएंगे और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो देखेंगे थोड़ी देर में आपको एक टॉयलेट जाने के लिए, पैखाना जाने के लिए एक अच्छा सा प्रेशर बनेगा। और प्रेशर इतना तगड़ा बनेगा कि लेटरिन में, टॉयलेट में जाते ही यानी 2 सेकंड में आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट की सफाई 2 सेकंड में होता है। लोग टॉयलेट में जा करके 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल शरीर, नॉर्मल हेल्दी इंसान सिर्फ 2 से 3 सेकंड में उसका पेट क्लियर होता है, पेट साफ होता है। लेकिन जब ये तरीका आप अपनाएंगे, सुबह सोकर उठते ही पानी पिएं और रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी ज़रूर पिएं। इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें। मैं पीता हूँ, चाहे सर्दी, बरसात, चाहे कड़कती धूप, गर्मी, चाहे जैसा भी मौसम हो, मैं रात में गुनगुना पानी पीता हूँ 2 गिलास, और सुबह बिस्तर से उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। ये हमारे रूटीन में शामिल। और सारा दिन में कम से कम सुबह से लेकर रात तक आप 4 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और कोल्ड पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, ठंडा पानी से परहेज करें। उल्टा सीधा जो खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह, जितनी भी तली बुली मैदा की बनी हुई ब्रेड और ये समोसे, क्या क्या सब बगड़म बगड़म तमाम चीज़ें, ये जो लोग आजकल जो खा रहे हैं ना, तो दोस्तों बीमारी की सबसे बड़ा जड़ यही है। ये हमारा दुश्मन है। हमारे मुंह को जायका तो ज़रूर देते हैं, टेस्ट ज़रूर देता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये मल्टी डिसीज़ हमारे बॉडी में लाता है। शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी बीमारियां को ये जन्म देता है। तो खान पान ठीक करें, अपना जीवन शैली ठीक करें, अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें, देखेंगे आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि चंद एक्सरसाइज कैसे करें। मैं बहुत शॉर्टकट में एक्सरसाइज तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप
कम समय में, जिनके पास वक्त नहीं है, टाइम की अभाव है, ऐसे लोग भी कर सकते हैं। बस अरे अपनी ज़िंदगी के लिए 365 दिन हमारे एक साल में होते हैं। सुबह से लेके 24 घंटे के अंदर में क्या हम अपने लिए 30 मिनट नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। डॉक्टर के चक्कर काटने के लिए तो मैं बेंगलोर और बेलोर तक हम चले जाते हैं, तमाम दुनिया के चक्कर लगा देते हैं जब बीमार पड़ते हैं, और इलाज भी नाकाम होता है। पैसे भी जाते हैं, धन भी जाते हैं, तन भी जाते हैं, मगर फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पाते, क्योंकि स्वस्थ होना जो है कहीं और है, हम ढूंढते हैं कहीं और है, अपनी मुट्ठी में है। हाँ दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ जो है, हर चीज़ जो बता रखी है, उसके तरीके से जब हम चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो चलिए, मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ चंद एक्सरसाइज बताऊंगा और उसको आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह बहुत प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, और एक हेल्दी और एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। ओके, चलिए तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अब अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो साथियों, अब आप रेडी हो जाएं, मैं आपको चंद एक्सरसाइज बताऊंगा और आप उसको फॉलो करें। बस जो जो एक्सरसाइज की पैतरे मैं कर रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे और उसको करेंगे, देखेंगे बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने ये नेक से, ठीक है, ये गर्दन से। तो सुबह सोकर उठने के बाद पानी जब आप पी लें, पानी उनी पीने के बाद फिर आप स्टार्ट करें। ये देखिए, ये हमारा राइट साइड, गर्दन को ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको धीरे धीरे राइट और लेफ्ट जितना इजी मोमेंट हो जाए उतना आप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इधर तो फिर 10 इधर, और अंदर ही अंदर गिनते जाए। ऐसे आपको कम से कम आप 60 बार करें। ठीक है, 60 बार करें। उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उल्टा 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही आप 60 बार करें। अगर 100 बार करें तो और बेहतर है, नहीं तो मिनिमम आप 60 बार से स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसके बाद अपनी गर्दन को आसमान की तरफ ऊपर उठाना है और फिर नीचे जमीन की तरफ लाना है। फॉलो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैं 20 तक गिन के दिखा रहा हूँ, आप 60 बार करें या 100 बार करें। ठीक है, ये गर्दन का 3 स्टेप जो है ये हो गया। इस गर्दन के एक्सरसाइज से जिंदगी में कभी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी, गर्दन में दर्द नहीं होगा, गर्दन का नसें जो है ब्लॉक नहीं होगी, और हमेशा जो है आपका फ्री मूवमेंट में गर्दन रहेगा, जिधर चाहे उधर बड़ी इजीली आप आसानी से घुमा सकते हो, कभी गर्दन में कोई बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आ गया। अब ये शोल्डर एक्सरसाइज, इस शोल्डर को इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर उल्टा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे ही आप 60 बार करें या 100 बार करें जैसे मैंने किया। अब हो गया गर्दन का ये एक्सरसाइज हो गया, शोल्डर का हो गया। अब अपने ये बाजुओं का एक्सरसाइज है, ये बाजुओं का, ये देखिए, ये हाथ ऐसे करें, ऐसे, ठीक है, फिर इसको यहाँ से करके और अपने यहाँ शोल्डर पर लाके टच करें। 1 2 ऐसे, फिर यहाँ टच करें, फिर बाहर ले जाए, 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। ऐसे ही आप 60 बार या 100 बार करें, ठीक है। इसके बाद अब जो है ये देखिए, ये पंजे का एक्सरसाइज, ये देखिए, इसको ऐसे खोल दें ऐसे, और इसको ऐसे मुट्ठी बंद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 60 बार करें या 100 बार करें, ठीक है। अब फिर इसी हाथ को ऐसे उल्टा कर लें, पहले ऐसे किया फिर ऐसे कर लो, ठीक है। फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 60, ठीक है। 60 वगैरह करें या 100 बार करें, मैं तो डेली 150 बार करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब जो है, अब इस हाथ को देखिए ऐसे, इस मुट्ठी बांधिए, इसको ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ टच किया और इसको देखिए ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे आप 60 बार या 100 बार करें। इससे क्या होगा, आपका पीछे का जो बैक साइड है ना, ये शोल्डर आपका स्ट्रॉन्ग होगा और ये मजबूत होता है। पीछे का जो शोल्डर होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी जो आपको आसन बताया है, ये हाथ वाला, ये हाथों, ये पंजा वाला, ये इधर से और इधर से, इससे जो है हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का संचार दौड़ता है, पूरे बॉडी का नस नस में खून दौड़ जाता है और इससे हमारा मसल ग्रोथ होता है। ये आप मांस पड़ेंगे मसल बिना एक्सरसाइज का जो है, ऐसे आपको देखिए, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे मसल स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे पूरा मसल बनता है, ऐसे देखिए, ऐसे मसल बनता है, मसल ऐसे, ये पूरा शोल्डर बनता है, मसल बनता है, पूरे बॉडी का रक्त संचार मिलता है। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने मुट्ठी, हाथ को ऐसे, मुट्ठी को ऐसे ऐसे बंद कर लो। फिर अब ये मुट्ठी एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 ऐसे ही 60 बार या 100 बार करें, ठीक है। फिर इसको उल्टा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 30, यानी 60 से 100 बार करें, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये इसी मुट्ठी को फिर बांध लें, फिर इसको ऐसे दाहिना घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। फिर इसको उल्टा घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे दाएं करें फिर बाएं करें, दाएं करें फिर बाएं। इससे आपका क्लाई जो है, ये क्लाइया जो है, ये रिस्ट जो है, हमेशा आपका कंफर्टेबल रहता है, हमेशा मैंने एक्टिव रहता है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात, अब ये देखिए, इसको, इस हथेली को यहाँ पर लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 किया। ऐसे 60 बार करें या 100 बार करें। फिर इधर से उल्टा घुमा लें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 60 बार या 100 बार। फिर इस हाथ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 20, 60 बार या 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। बस ऐसे ही 60 से 100 बार आप करें। और उसके बाद से फिर एक एक्सरसाइज और बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये
अपने खड़ा एकदम स्टैंड रहिए और अपने कंधे को इधर घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखा आपने? ये 60 बार करें, 100 बार करें, जितना आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा कमर फोल्ड रहता है, हमारा शोल्डर फोल्ड होता है। ये एक माने एकदम कंफर्टेबल फील होता है। इसमें आपका नस नस खुल जाता है, आपके मांसपेशियों का दर्द, कमर का दर्द, अकड़न सारा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखते हैं, अब एक एक्सरसाइज और आपको बताता हूँ। ऐसे दोनों पाँव को आगे पीछे कर लें और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस इसको आप 60 बार कर लें। अगर 60 बार नहीं कर सकते हैं तो 20-30 बार भी करके स्टॉप कर सकते हैं। ये हो गया। अब चलते हैं। ये सब जितना भी मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको करने में 35 से 40 मिनट पूरा कंप्लीट लगता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलते हैं। और एक एक्सरसाइज है ये बाजुओं का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी 10 बार इधर घुमाया, 10 बार उधर घुमाया, 10 बार इधर घुमाया। ऐसे ही 60 बार 100 बार करें। फिर राइट हैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। बस ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे आप हाथों का, तो इसे आपका शोल्डर हमेशा जो है हमेशा फ्री रहेगा। हमेशा शोल्डर फ्री रहेगा। शोल्डर में कभी दर्द नहीं होगा, कभी यहाँ पे जकड़न नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा स्वस्थ रहेगा, एकदम भुजाओं में ताकत बनी रहेगी, आपकी कलाइयों में ताकत बना रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है, करें आप। उसके बाद अब चलें, एक पाँव का एक्सरसाइज है जिससे घुटने में दर्द नहीं होगा। आपका घुटना जो स्टिफनेस आ जाता है घुटनों के अंदर में, हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाता है, कड़कपन आ जाता है, घुटने मुड़ने में तकलीफ होती है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, नमाज पढ़ने में। तो उसको जो है एक फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए, घुटने हमारे फ्लेक्सिबल कैसे हो उसका जो है आप थोड़ा सा स्टेप देख लें। ठीक है, इसको ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आपको ऐसे पीछे की तरफ पाँव आपको जो है आपको पीछे कमर तक टिकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस पीछे से अपने पाँव को ऐसे मोड़ना है और उसको कमर तक पीछे में ले जाकर सटाना है। ऐसे आप 60 बार करें, ठीक है, या 100 बार करें, जितना कर सकते हैं। और वो एक एक्सरसाइज मैं और आपको बता रहा हूँ जो है आपका ये कटी शूल का। कटी शूल कमर को कटी शूल कहते हैं। बैक पेन, कमर में दर्द, जकड़न, ये हमेशा फ्री रहेगा। आपको जरा से भी कमर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको सबसे पहले इसी ऐसे आसन में आ जाए। ठीक है, अब इसको अच्छी से फॉलो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर इधर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर उल्टा 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
40। ऐसे ही आप 60 बार 100 बार इसको करें। दाएं से करें, फिर बाएं से करें, दाएं से करें। ये कमर की कभी जिंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं होगा, हमेशा कमर आपका फ्लेक्सिबल बना रहेगा। ये हो गया। अब चलते हैं, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। इसको देखिए, ऐसे हाथ को ऊपर उठाएं, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ आप पीछे की तरफ जितना आसानी से आप मोड़ सकें, जबरदस्ती नहीं, जितना आसानी से पीछे की तरफ। फिर सीधा धीरे धीरे खड़े हो, फिर आप ऐसे झुके और अपने हाथ को पाँव के नाखून में जाके पाँव के अंगूठे पर सटाएं, फिर उठे, 1 2 फिर खड़ा हो जाए धीरे से, फिर नीचे झुके, एकदम नीचे अंगुलियों, पाँव का अंगुलियों पर करके सटा, 3 ऐसे, 4 फिर 5, फिर खड़ा हो जाए, 6 फिर 7 फिर 8 9 10। तो ऐसे दोस्तों 60 से 100 बार आप करें तो ये आपका कमर, आपका पीठ, गर्दन, आपकी बॉडी का एक एक अंग फ्लेक्सिबल रहेगा। कभी स्टिफनेस नहीं आएगी, कभी दर्द नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और शोल्डर आपका बना रहेगा मजबूत। ये बाजू आपका ताकतवर बनेगा, आपका बाजुओं में मसल पैदा होगा, मसल से स्ट्रॉन्ग होंगे, पत्थर की तरह ये एकदम टाइट हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा अंग जो है एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एक हेल्दी जवान पहलवान जैसा एक बॉडी बन जाएगा। एक स्लिमनेस, फिटनेस, पेट जो ये तुम बाहर निकला होता है वो सारे धीरे धीरे अंदर आ जाएंगे। और इसमें पसीना जो निकलता है ना, ये हमारे फैट को, हमारे चर्बी को बर्न करता है, ये समझे। और ये करें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, रोज़ करें। ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन किया छोड़ दिया। इसको अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपने रूटीन में शामिल कर लें। डेली 30 35 40 मिनट का टाइम देना है और ज़िंदगी भर आप रोग मुक्त रहें, डॉक्टर फ्री रहें, इलाज फ्री रहें, मेडिसिन के चक्कर में ना पड़ें। मेडिसिन से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से किसी के ना कभी कोई भला हुआ है ना कभी होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हमारे इस बताए हुए नुस्खे से अगर चंद लोगों को फ़ायदा मिलता है तो मैं समझूंगा हमारा ये वीडियो बनाना, ये हमारा इल्म सफल हुआ। तो इसलिए सभी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के पास और अपने चाहने वालों के पास, हर उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट लिखें और अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिखें, तो फिर मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो के साथ फिर आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सदा खुश रहें और हमारे लिए भी दुआएं करते रहें। तो आप दीजिए इजाज़त हकीम साहब को। जय हिंद, जय भारत।